अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब हम लोग अपने आज के लेक्चर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी कंटेंट लिस्ट में आज हमारे पास यूज़ ऑफ अबाउट टू एंड गोइंग टू इन प्रेजेंट भी और पास्ट भी। अबाउट टू का यूज़, गोइंग टू का यूज़ प्रेजेंट में भी देखेंगे, पास्ट में भी देखेंगे और साथ में इसकी प्रैक्टिस शीट भी देखेंगे। प्रैक्टिस शीट। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रेजेंट में वाला है आ जाए, वाला है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर पे है, हैं, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होते हैं। उसकी वजह से हम लोग नाम देते हैं कि ये प्रेजेंट में है। वाला है अगर आ जाए आपके पास तो आपने क्या करना है, इज़ एम आर के साथ अबाउट टू का यूज़ कर देना है। और अबाउट टू के बाद आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज़ करते होते हैं। इसी तरह ही अगर आपके पास इन पास्ट वाला था आ जाए, था, थी, थे, ये पास्ट की निशानियाँ होती हैं, या अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए, ये पास्ट की निशानियाँ होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब प्लस अबाउट टू और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं गोइंग टू को। इन पास्ट अगर आपके पास लगा है आ जाए, लगा है, तो फिर इज़ एम आर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू। गोइंग टू जब वाला है तो अबाउट टू, और जब लगा है तो फिर हम लोग क्या किया करेंगे, गोइंग टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह ही अगर हमारे पास जो है लगा था आ जाए, इन पास्ट लगा था, तो वाज वर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं इसकी प्रैक्टिस शीट ताकि मज़ीद हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो पहला उर्दू में फ़िक्रा है वो है अली स्कूल जाने वाला है। तो ये देखिएगा, वाला है आ गया ना, तो वाला है आ जाए तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का फ़िक्रा है, और वाला है की वजह से हम लोग अपने सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, अबाउट टू का यूज़ करेंगे। तो ये फ़िक्रा आपके पास क्या बन जाएगा, अली इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। ये जो पहला टू है, ये जो पहला टू है आपके पास अबाउट टू, ये अबाउट टू रूल का है, ये टू रूल का है, और जो दूसरा टू है ये कहीं पे जाने का है। तो क्या आ जाएगा, अली इज़ अबाउट टू गो टू स्कूल। सेकंड उर्दू का टेंस देखिएगा, जुमला देखिएगा, माँ खाना बनाने वाली थी, लाइट चली गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, या कुछ भी काम, कोई और काम पड़ गया, वो खाना बनाने वाली थी तो उनको कोई काम याद आ गया, या वो कपड़े धोने लग गई, ठीक है ना, कुछ भी, मतलब डेली लाइफ के सेंटेंसेस है ना। तो ये इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ही मेरा ये था कि हमारी जो डेली लाइफ में फ़िक्रात होते हैं हम लोग उनकी ट्रांसलेशन कर सकें, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है, तो ये हमें आनी चाहिए। हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें इंग्लिश का सबसे पहले सामना करना पड़ता है। हम बुक्स, सिलेबस की बुक्स पढ़ें, करिकुलम की बुक्स पढ़ें, उनमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है,
कि इंग्लिश का सामना करना पड़ता है, और इंग्लिश में यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, अबाउट टू, गोइंग टू, ठीक है, हैज़ टू, हैव टू, यही चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। और जब इन चीज़ों के बारे में हमारा माइंड क्लियर नहीं होता तो फिर हम उनकी अच्छे तरीके से उनको समझ नहीं पाते कि इंग्लिश में बात क्या की जा रही है। तो इसलिए ये डेली लाइफ के फ़िक्रे होते हैं, इनको ज़रा सीखें, ध्यान से सीखें और इनकी प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास जुमला है, माँ खाना बनाने वाली थी। मदर वाज अबाउट टू कुक फूड। तो देखिएगा वाला है जब आ जाए तो फिर अबाउट टू इज़ के साथ अबाउट टू, मतलब इज़ एम आर के साथ अबाउट टू। और जब वाला था या वाला थी, वाली थी, वाली थी, ठीक है, ये आ जाए आपके पास तो आपने वाज वर्ग के साथ अबाउट टू का यूज़ करना होता है। तो क्या आ जाएगा, मदर वाज अबाउट टू कुक फूड। हम बाज़ार जाने लगे हैं। तो ये देखिएगा, लगा है हो, लगी है, लगे हैं, तो ये सारी कैटेगरीज लगा है के अंदर ही आती हैं, ठीक है। और लगा का वर्ड आपने देख लिया, लगी का, लगे, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू। तो ये लगे हैं, ये प्रेजेंट में है, तो हम इज़ एम आर के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गोइंग टू। तो आपके पास ये फिक्रा क्या बन जाएगा, वी आर गोइंग टू बाज़ार, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू गो टू बाज़ार। हम बाज़ार जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो टू बाज़ार। ये गोइंग टू जो पहले यूज़ हुआ है, गोइंग टू, ये अच्छा, इस गोइंग टू का मतलब जाना नहीं है, ये रूल का गोइंग टू है, मतलब लगा है, लगी है। तो गोइंग टू, गोइंग का ठीक है, अगर आप सेपरेटली देखें गोइंग को तो ठीक है, ये वर्ब की हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ की हुई है। लेकिन अगर आप देख लें कि गोइंग टू, इसका मतलब है यहाँ पे एडवांस ग्रामर का रूल यूज़ हुआ है, वो क्या है, लगा है या लगी है वगैरह। और ये जो दूसरा आपके पास गो है, ये जाना है, इसकी ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में जाना की, गो टू बाज़ार। बाज़ार की जगह पे आप मार्केट भी लिख सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब आगे हमारा आज का लास्ट टेंस देखिएगा, मैं किताब पढ़ने लगा था। तो फिर देखिएगा, लगा था पास्ट में चला गया, लगा का रूल पास्ट में चला गया, तो हम लोग क्या करेंगे, गोइंग टू का यूज़ करेंगे, लेकिन वाज वर्ग के साथ। आई वाज गोइंग टू रीड बुक, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वाज गोइंग टू रीड बुक। तो डिस्टेंस ये हमारी प्रैक्टिस थी। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने ये लगा था या लगा है, वाला था, ये प्रेजेंट और पास्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये फ्यूचर में क्यों नहीं डिस्कस किया। फ्यूचर में मतलब लगा होगा, वाला होगा, ये मैंने क्यों नहीं यूज़ किए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, आप बात सुनिएगा, जैसे मैं इसी फ़िक्रे की टेंस, इसी जुमले को लूँ, मैं इसी पे अगर बात करूँ तो अली स्कूल जाने वाला है। हम लोग इसको प्रेजेंट का इसलिए कह रहे हैं कि इसके आखिर पे क्या आया है आया। अगर मैं बात करूँ माँ खाना बनाने वाली थी, मैं इसको पास्ट का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके आखिर पे थी आया है। इसी तरह ही इसको मैंने प्रेजेंट का कहा है आया है, इसको मैंने पास्ट का कहा था आया है। इनकी वजह से मैं इन टेंसेस को क्या कह रहा हूँ, प्रेजेंट या पास्ट का कह रहा हूँ। लेकिन हकीकतन अगर मैं इस पूरे टेंस को देखूँ, किसी भी जुमले को पूरे टेंस मतलब इसी को देखूँ, माँ खाना बनाने वाली थी, तो इट इज़ बेसिकली फ्यूचर। ये फ्यूचर का ही टेंस है। फ्यूचर का टेंस होता है कि कोई भी काम अभी हुआ नहीं है, उसने होना है अभी, वो होने के बहुत करीब है या होने से बहुत दूर है, इससे कंसर्न नहीं है। हुआ नहीं है तो इसका मतलब है फ्यूचर है। क्योंकि इंग्लिश एक सेंसुअल लैंग्वेज है, सेंस के ऊपर काम करती है। ये एक छोटी सी लैंग्वेज है जो बड़ी सेंसुअल है, सेंस के ऊपर काम करती है। इसमें हम लोग चीज़ों का लफ्ज़ी तर्जमा नहीं करते, चीज़ों को सेंस के ऊपर लेके आते हैं और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बना देते हैं। तो इसलिए अगर मैं इस टेंस की भी बात करूं तो देखिएगा, हम बाज़ार जाने लगे हैं,
अभी गए नहीं हैं, अभी काम नहीं हुआ, हम बाज़ार जाने लगे हैं, अभी जाने लगे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पहले ही फ्यूचर में है, लेकिन इसकी पहचान की वजह से हमने कोई ना कोई रूल ड्राइव करना था, रूल डिस्कस करना था, तो वो है, थी या थे वगैरह हम लोगों ने देख लिया और उसके मुताबिक हम लोगों ने जुमला बना लिया। तो इसलिए अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, फ्यूचर में क्यों नहीं मैं डिस्कस कर रहा। जो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी फ्यूचर में ही होते हैं टेंसेस, बस हम लोग इनको प्रेजेंट या पास्ट में इसकी पहचान दे के कह रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यही था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।